गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे और क्लासेस जो हैं आपकी डेली आ रही हैं। बढ़िया से आपको वीडियो शेयर करना है, बढ़िया से सपोर्ट देना है। क्लासेस में डेली लेके आ रहा हूँ, है ना। खूब अच्छे से वीडियो को वायरल करना है आपको। जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले जो हैं वहाँ पे भेजना है, फालतू का व्यू नहीं चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं, जिनके लिए हेल्पफुल हो। इतना प्रयास किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। सोचिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सुबह से क्लास, फिर आपके लिए वीडियो, और फिर आगे भी आपके लिए प्लान कर ही रहा हूँ एनटीपीसी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कराएंगे। आज एक वीडियो बना लेते हैं, जैसा आपका रिस्पांस होगा फिर वैसा किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आज की क्लास में जो हमारा टाइप है वो बेस्ड है कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का, मान लिया आपसे कहा गया कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 20%, 20% खाने पे खर्चा कर दिया, फूड पे खर्चा कर दिया, 20% फूड पे किया। फिर आपसे कहा जाएगा कि 10% इसने रेंट दे दिया। फिर आपसे कहा जाएगा कि 10% इसने एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। उसके बाद आपसे कहा गया कि मान लो उसने जो बचा लिया है, रिमेनिंग जो उसके पास में है, वो है मान लो 60,000, 60,000 रुपये। जब भी ये सवाल आएगा कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 20% खाने पे, 10% रेंट पे, 10% एजुकेशन पे खर्च करता है, इसके बाद अगर वो 60,000 रुपये बचाता है, आपसे पूछा जाए कि बताओ उसकी इनकम क्या होगी। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी अगर रिमेनिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 20, 10, 30, 10, 40। अगर रिमेनिंग बोला जाएगा तो 100 पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे रिमेनिंग नहीं तो आप सीधा जोड़ेंगे 20, 10, 30, 30, 10, 40। इसका मतलब ये है इसने 40% जो है खर्चा किया। अब आपको पता है कि 40% अगर खर्चा किया, हर एक वैल्यू जो होती है वो किस पे हम लोग मेजर करते हैं, 100 पे। अब आप बताओ अगर 100 में से इसने 40% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा, बोलो 60%। अच्छा 60% बचाया, और 60% की वैल्यू जो है वो आपको क्या दे रखी है, 60,000। 60% 60,000 है। 1% की जो वैल्यू आएगी वो 1,000 आएगी, और 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ले जाओगे। क्लियर है बात। एक तो ये तरीका होता है। अगला क्वेश्चंस में अगर मान लो आपसे रिमेनिंग बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोला गया कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पे खर्चा किया, ध्यान से सुनिएगा, 20% खाने पे। अब आपसे कहा गया शेष का, रिमेनिंग का, आपसे कहा गया कि 10% इसने खर्चा किया है एंटरटेनमेंट पे। फिर आपसे कहेगा रिमेनिंग का, शेष का, आप बताओ 10% खर्चा किया है स्पोर्ट्स पे। और फिर आपसे कहा जाएगा शेष का 10% खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन पे। उसके बाद में उसकी जो सेविंग है, उसके पास बच जाते हैं 5,000 रुपये। आपसे पूछा जाएगा इसकी इनकम ज्ञात करो, है ना। आपने मान लिया कि भाई, मान लिया हम लोगों ने कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पे खर्च करता है, 10% एंटरटेनमेंट एजुकेशन पे करता है, 10% स्पोर्ट्स पे करता है, 10% करता है ट्रांसपोर्टेशन पे। इसके बाद अगर ये 5,000 रुपये बचाता है, आपसे पूछा जाए कि इसकी इनकम क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको ध्यान ये देना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें क्या करना होगा, आपको हमेशा और हमेशा जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो ये 100 पे काउंट करने हैं। अब आप रेशियो लगाओ, चाहे परसेंटेज से लगाओ, चाहे जिससे लगाओ। अब जैसे मान लो अगर हम 100 से लगाते, मान लिया इसकी जो इनकम है वो आप बताओ क्या, 100%। अच्छा 100 में से आप बताओ इसने 20% जो है खर्चा किया किस पे, खाने पे। उसके बाद जो बचा है वो बचा कितना, 80। अब आपको पता है जो 80 बचा है, इसका आपने किसने किया, 10% किस पे, एंटरटेनमेंट पे या एजुकेशन पे। बचा कितना, 90। अब ये जो 90 बचाया है, आपको ध्यान देना है, इसका 10% खर्चा किया स्पोर्ट्स पे। अभी भी जो 90 बचा है, इसका इसने 10% खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो बचा कितना, 90।
अब आप ध्यान देंगे ये 90 बचा इस 90 का, ये 90 बचा इस 90 का, ये 90 बचा इसका 80 का, उसके बाद वैल्यू को इक्वल करोगे अगर शेष आता है तो। और अदरवाइज इसी को रेशियो में आप लगाएंगे तो रेशियो बहुत आसान होता है, आपको रेशियो ही लगाना है। भाई आपको बताया कि 20% इसने खर्चा किया है खाने पे, 20% 20/100 1/5 आ गया। अब आप बताओ, आपको बताया कि टोटल जो इनकम थी वो 5 थी। अब आप इधर लिखोगे कुल आय और इधर क्या लिखेंगे आप, बचत को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर आप बचत लिखेंगे। अब आप बताओगे 5 रुपए कमाता है, 1 रुपये खर्चा कर दिया, बचा 4। ऐसे ही आप सारा डाटा लिखते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा, है ना। तो इससे हमें मतलब नहीं, सवाल लेते हैं, सवाल से समझते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी सवाल आएगा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पे, 20% किराए पे, अगर वहाँ रिमेनिंग नहीं है तो आप सबको जोड़ लो, अगर रिमेनिंग है तो आपको लगाना सवाल किस पे है, 100 पे। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है, इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बनते जाएंगे। तो लेते हैं पहला सवाल। जैसे कि पहला सवाल इन्होंने दिया है, आपको दे रखा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 5% 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% स्पोर्ट्स पे खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसके महीने का वेतन क्या है ना। अब आपको यहाँ पे कहीं रिमेनिंग नहीं, सीधे सीधे आप जोड़ दो। भाई 40% इसने खर्चा किया भोजन पे, तो सीधे सीधे लिख देंगे 40% इसने भोजन पे खर्चा किया। उसके बाद में 20% रेंट पे किया, तो आप प्लस कर दें 20% इसने रेंट पे किया। इसके बाद जो इसके पास बचा है उसका 10% किया एंटरटेनमेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे। इसके बाद जो बचा है वो 10% किया है किस पे बोलो, यातायात पे। तो ये आएगा 40 20 60 60 10 70 70 10 80। इसने आप बोलो 80% खर्चा कर दिया। अगर 80% खर्चा किया, मान लो आप कमा कितना रहे होंगे, 100 रुपये, 100% अगर हम कमाते हैं, इसने 80% खर्चा किया, इसका मतलब इसकी जो सेविंग है वो है कितनी बोलो, 20%। परसेंटेज में 20% और रुपए में कितनी बोलो, 1500। 20% अगर 1500 है, 1% की वैल्यू आप बताएंगे 75 और हर एक वैल्यू 100 पे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 7500। एक तो ये तरीका हो गया। हालांकि आपको रेशियो से लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लो आपको पता है इसने 80% खर्चा किया, अगर 80% खर्चा किया तो 80% का मतलब आप बताओगे रेशियो में, भाई 80/100 होगा। ये आएगा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5। अब आप लिखोगे यहाँ पे टोटल इनकम, इधर आप टोटल इनकम लिखोगे और इधर आप क्या लिखोगे बोलो, सेविंग। आप बताओ टोटल ये कमा कितना रहा है, 5 रुपये। 4 रुपये अगर इसने खर्चा किया तो आप बताएं बचाया कितना, 1। अच्छा रेशियो में 1 बचाया, एक्चुअल में बचाया कितना, 1500। 1 कमान 1500, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 गुणे 1500 और 5 गुणे 1500, आंसर आएगा 7500 7500। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही तरीका लगाना रेशियो से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे रेशियो से बन जाते हैं। एक आध क्वेश्चंस की बात अलग है कि ना बने आपसे, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस आप रेशियो से बना सकते हैं, आपको दिक्कत ही नहीं आनी। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे इन्होंने दे रखा वो भी देख लो। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को, और फिर दे रखा 20-30% पुत्री को, 50% पुत्र को और 30% भाग पुत्री को, शेष का 80% किसी ट्रस्ट में। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था। तो यहाँ पे जहाँ से शेष लगा होगा वहाँ से आप 100 पे काउंट करोगे। जैसे मान लो अगर इससे हम 100 से लगाएं, ध्यान देना। एक व्यक्ति, मान लिया कि जो इनकम इस पर्सन की है, व्यक्ति की है, वो आप बताओ कितने परसेंट है, 100%। अच्छा 100 में से आप बताओ 50% दिया पुत्र को, 50% इसने दिया पुत्र को, 30% दिया पुत्री को। आप बताओ 50 30 80 आएगा, 80 दे दिया तो आप बताओ बचा कितना, 20%। अच्छा जो 20% बचा, मान लो ये 100% कमा रहा था, इसने 50% दिया सन को, 30% दिया डॉटर को,
50 प्लस 30 80 आएगा, 80% खर्चा कर दिया, बचा कितना 20%। अब जो ये 20% बचा है इसका आप बताओ, इसने 80% ट्रस्ट में दे दिया, इसका अगर 80% ट्रस्ट में दिया तो आप बताओ 80% अगर दे दिया है तो आप बताओ बचा कितना होगा 20%। अच्छा अगर ये 20% बचा है तो ये 20 बचा किसका, इस 20 का, तो 20 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 20 का 20% आएगा 40, और 40% की वैल्यू जो है वो 16,000। 40% अगर 16,000 है, 1% जो आएगा वो आप बताओ कितना आएगा, 400। अच्छा 1% 400, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी बोलो, 16,000 रुपये इसने बचाया है। 20 का 20%, सॉरी 20 का 20% जो आएगा, तो आपको पता है ये दो दूनी कितना आएगा, 4, बाई परसेंट से दोनों जीरो साफ हो जाएंगे, तो 4%। 4% की वैल्यू है 16,000। अच्छा 1% का मान आएगा 4,000, और 100% बताओगे तो सीधे सीधे आंसर कितना आएगा, 4 लाख। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। क्लियर है बात। ये 100 का तरीका है, बट आप 100 से न लगाओ, इसके भी बहुत सारे तरीके। 100 का हो गया। उसके बाद अगर हम एक्स से लगाएं तो आप एक्स से भी लगा लो। मान लो उसकी कुल इनकम जो है वो क्या एक्स है। अब आप ध्यान देना है कि 50 प्लस 30, आप बताओ 50 दिया है पुत्र को, 30 दिया पुत्री को, 50 30 80, तो बचा कितना बोलो, 20%। 20% का मतलब 20/100 आएगा। और फिर आपको पता है कि अब जो बचा है उसका इसने 80% ट्रस्ट में दिया, 80 अगर ट्रस्ट में दे दिया तो बचा कितना, 20%, 20/100 आएगा। अच्छा एक्चुअल में जो बचा है वो इसके पास बचा कितना है, 16,000। अब आपको पता है इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4,000 आएगा। और फिर आपको पता है एक्स की जो वैल्यू आएगी 4,000 गुणे 100, इसका मतलब है इसकी जो इनकम है, इसकी टोटल जो सैलरी रही होगी वो क्या रही होगी बोलो, 4,000। क्लियर है बात। जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना चाहिए रेशियो से। इधर लिखोगे आय, इधर लिखोगे कुल इनकम, और इधर आप क्या लिखेंगे, तो इधर आप लिखेंगे सेविंग। आप जरा बताओ 50 प्लस 30 80% खर्चा किया तो बचाया 20%, 20%, 20/100, 1/5, टोटल 5। 1 रुपये खर्चा किया, 1 रुपये सॉरी 80%, 80/100, 4/5 आएगा। 5 रुपये कमा रहा है, 4 खर्चा, बचा कितना, 1। शेष का फिर 80% दे रखा है, तो 80% आप जानते हो है ना, लिख भी दे रहे हैं। 80% का मतलब होगा 80/100, 4/5, टोटल 5 रुपये कमाता है, 4 खर्चा, तो बचा 1। ये फिर 80% ट्रस्ट में दिया, टोटल 5, 4 रुपये दे दिया इसने, 4 रुपये डोनेट कर दिया, बचा 1, टोटल 5, 4 डोनेट, बचा 1। अब ये आ जाएगा 25, और ये आएगा 1/1 आएगा। रेशियो 1, एक्चुअल में कितना, 16। एक की वैल्यू अगर 16 है तो आप बताओ 25 की वैल्यू आएगी 25 गुणे 16,000, तो ये आएगा 000, 25 गुणे 16 करेंगे 400। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी है, 4 लाख। ऑप्शन नंबर ये दिस। तो आपको ऐसे लगाना है सिर्फ शॉर्ट में, है ना। तो हमें ना 100 लेना है क्योंकि 100 जो है वो लंबा पड़ेगा, और आपको लंबा नहीं लगाना है ना। तो आपको 100 नहीं लेना है, डायरेक्ट लगाना है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो से लगाओगे। आप चाहो तो अलग पेज में देख लेते हैं। भाई आपको दे रखा है कि 50% दिया है पुत्र को, 30% दिया है पुत्री को, तो आप बताओगे 50 प्लस 30 80 आएगा। 80% आप बताओ इसने खर्चा किया, तो 80/100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। आप मान लोगे इधर लिखोगे कुल और इधर लिखोगे सेविंग। आप बताओ टोटल कितना कमाता है, 5। 4 रुपये खर्चा कर दिया, बचा कितना, 1। अब जो इसके पास बचा है उसका 80%, शेष का 80% ट्रस्ट में दिया। 80% का मतलब 80/100, 4/5 आएगा। टोटल आप बताओ कमा कितना रहा है, 5 रुपये। 4 रुपये ट्रस्ट में, तो बचा कितना बोलो, 1। ये आएगा 25, ये 1/1 आएगा, रेशियो में 1। एक्चुअल में बचाया कितना, 16,000। 1 यूनिट का मान 16, 25 यूनिट का मान आएगा 25 गुणे 16,000, तो आंसर कितना आएगा बोलो, 4 लाख। इसका मतलब ये है इसकी इनकम जो है वो क्या है बोलो, 4 लाख रुपए। क्लियर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन सवालों को लगाना किससे है, रेशियो से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल। ये आ गया अगला सवाल। पहला तो आपने कर ही लिया है।
समझ भी लिया, पहला कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये आ गया। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे को, शेष राशि का 10% ट्रस्ट में, अब उसके पास 10,080 बचे हैं तो कुल आय। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, आप इधर लिखो कुल आय, इधर आपने कुल इनकम लिख लिया, और इधर आपने बचत लिखा। अब आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्ट लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर 20% दिया है बड़े बेटे को, तो आपको पता है कि 20%, 20/100, 1/5 होगा। मतलब कुल इनकम है 5 रुपये, और 1 रुपये अगर खर्चा किया तो बचाया कितना, 4। फिर शेष का 30%। भाई 30% अगर छोटे बेटे को दे दिया, 30%, 3/10, टोटल 10। 3 रुपये अगर छोटे बेटे को दिया, तो आप बताओ बचा कितना, 10 से 3 जाएगा 7। और फिर शेष का 10% ट्रस्ट में दिया, तो 10%, 1/10, टोटल 10। 1 रुपये मान लो अगर ट्रस्ट में दिया है, तो बचा कितना बोलो आप, 9। अब ये आ जाएगा 5 × 10 × 10, 500। और ये आप एज इट इज लिख दो, 4 × 7 × 9। अच्छा, 4 × 7 × 9 की वैल्यू है 10,080 के। आप काट दो 9 से, 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18। 7 से काटोगे 16 7 112। 4 से काटोगे 4 चौक 16, एक यूनिट का मान 40 आएगा। तो 500 यूनिट का मान आएगा। 500 × 40, 5 चौको 20, और ये 3 जीरो। तो आप बताओ कितनी इनकम आएगी, 20,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट। तो आप पेपर में ऐसे ही लिखोगे जैसे भी लिखा जा रहा है, कुल ऊपर भी नहीं लिखना। आप सीधे सीधे लगाओगे कि भाई टोटल 5 कमाता है, 20% खर्चा किया, मतलब 1 रुपये खर्चा किया, बचा 4। शेष का 30%, 3/10, टोटल 10। 3 खर्चा, बचा कितना, 7। शेष का 10% ट्रस्ट में, 1/10, टोटल 10। 1 खर्चा, बचा 9। ये आ गया 500। इस 4 × 7 × 9, 1 यूनिट का मान 40। आप खटाक से आंसर निकाल लोगे, है ना। क्लियर है बात, बहुत ही आसान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे एक सवाल आ ही जाता है। अभी पीवाईक्यू करेंगे तो इसमें और अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, वो हम प्रीवियस ईयर की क्लास में डिस्कस करेंगे। रखेंगे क्लास तो आप खुद ही देखोगे। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, और बहुत आसानी से आप लगा ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चाहे वो जिस लेवल का सवाल होगा, प्रीवियस ईयर में तो जो भी सवाल हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे, है ना। अभी बस आप अपना बेस बनाओ। अगला सवाल दिया, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, फिर दे रखा है कि 25% भोजन पर, घर के किराए पर, सॉरी, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 25% भोजन पर, और फिर आपको दिया है कि 16%, 16% घर के किराए पर, 13% मनोरंजन पर, 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। अब आपसे पूछा अगर उसकी इनकम जो है वो 24,827 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी इनकम क्या है। तो एकदम आसान है, यहाँ पे कहीं भी रिमेनिंग नहीं है। और अगर रिमेनिंग नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ लेना है ना। रिमेनिंग है नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। भाई 25% इसने खाने पे किया है, 25%, 25% खाने पे। उसके बाद में आप बताओ 16% किया है किस पे, हाउस रेंट पे। 16% इसने रेंट दे दिया। उसके बाद फिर आपको दे रखा है 13% मनोरंजन पे किया है, 13% इंटरटेनमेंट पे, और फिर खर्चा किया है 9% अन्य सुविधाओं पे। तो आप 9 लिख दो। इसके बाद सेविंग पता है, अब आप सम कर लो। तो आप बताओ 16 + 13, ये 29 आएगा। 29 में 9 जोड़ेंगे, 38 आएगा। 38 में आप 25 जोड़ दो, तो 38 5 43, 43 20 कितना आएगा, 63, है ना भाई। 13 9 22, 22 में 16 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 5 जोड़ेंगे, 43 20 63। इसने आप बताओ 63% तो खर्चा किया। अच्छा, आपको पता है 63% अगर खर्चा किया है, 63 बटे कितना आएगा, 100। टोटल मान लो 100 रुपये कमा रहा था। यहाँ आप लिखोगे आय, यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेविंग। अब आप बताओ कि इसने जो है टोटल इसकी इनकम है 100 रुपये। अब आप बताओ 100 में से इसने 63 खर्चा कर दिया, 100 से 63 जाएगा, तो आप बताओ बचा कितना है। तो आप बताएंगे सर 37 बचा है। अच्छा, रेशियो में 37, एक्चुअल में कितना बचा है। तो एक्चुअल में आप बताएंगे, एक्चुअल में जो बचा है
वो कितना बचा है? 24,827। 24,827 है। अब आप सीधे सीधे लेके चले जाओ, कम से कम आप ले जाओ 6 5 5 बार तो जाएगा, 248 है, तो कम से कम 6 बार तो जाएगा। 6 बार ले जाओ, 6 सत्ते 42 के 2 कैरी 4, 6 ते 18 4 22 आएगा। 8 से 2 जाएगा, 6 4 से 2 गया 2, ये 2 आएगा। अब कम से कम 7 बार चला जाएगा, तो आप बताओ 67 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट फिर भी देख लो। 7 सत्ते 49 के 9 कैरी 4, 7 21 4 25 आएगा। 12 से 9 जाएगा 3, 7 37, देखो एक बार चला गया 671, एक कमान 671, तो 100 कमान आएगा। 100 गुणे 671, तो आंसर 67,100। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो लास्ट। जैसे ही 6 7 मिला वैसे टिक कर दो, इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात? एकदम आसान टाइप है, आराम से लग जाएगा। बढ़ा जाए आगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए अपनी आय का 50%, अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पे, बची हुई आय में से 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे, 10% खेलों पे खर्च करता है। इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है, तो प्रतिमाह आय क्या होगी? आ ले रखा मतलब ए। 50% घर की चीज़ों पे, बची हुई आय का 50% परिवहन, तो 50% घर की चीज़ों पे किया, ध्यान दीजिएगा। आप बताएं कि 50% 50/100 होगा, और 50/100 का मतलब 1/2। तो यहाँ आप लिखोगे टोटल 2 है। अच्छा, 2 में से 1 अगर खर्चा किया तो आप बताओगे बचाया कितना इसने? 1। और फिर आपसे कहा गया बची हुई आय में से 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे, 10% खेल पे। 50 25 75, 75 10 कितना आएगा? 85। आप बताओ 85% खर्चा कर डाला। 85% का मतलब होगा ये 85 बटे में क्या आएगा बोलो? 100 आएगा। 5 से काटेंगे 17, और ये क्या आएगा बोलो? 20 आएगा। टोटल आप बताओ 20 है, और 20 में से इसने 17 खर्चा कर दिया, तो आप बताओ बचा कितना है? 3। अब आप बताओ ये आएगा 20 दूना 40, और ये आएगा 3। अब आपको बताया कि यूनिट की वैल्यू है 9, रेशियो में सॉरी 3 बचा, एक्चुअल में 900। 3 का मान अगर 900 है, 1 का मान आएगा 300, 40 का मान आएगा 40 गुणे 300, और 40 गुणे 300 का मतलब 4 3 कितना? 12। इसका मतलब इसकी जो इनकम है वो कितनी है बोलो? 12,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो? पहला। बिल्कुल आसान है। तो आप इन सवालों को ऐसे ही लगाओ भाई। 50% घर की चीज़ों पे लिख दो, 2 से 1 आ गई है। अब आप बताओ 50 + 25 75 10 85, 85 मतलब आएगा 85/100, 20 से कितना? 3 आएगा। अब सीधे सीधे आपको पता है 20 दूना 40, 3 1 के 3, 3 की वैल्यू है 900, 1 यूनिट का मान आएगा 300, और 2 40 यूनिट का मान 40 गुणे 3, आंसर कितना आएगा बोलो? 1200। तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का सवाल है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, अगर किसी बच्चे को क्लास करते समय मान लो कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख सकता है, अगले दिन हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, ए अपनी आय का 20% भोजन पे और 15% बच्चों की शिक्षा पे, 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, बची हुई आय का 40% मनोरंजन परिवहन पे, 30% मेडिकल पे। इन सब के बाद 8,775 बच जाते हैं, तो उसकी मंथली इनकम, उसकी मासिक आय ज्ञात करें। अब आप बताओ 20% भोजन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पे, 20% इसने खर्चा किया भोजन पे, यहाँ रिमेनिंग नहीं, 20% ये, 15% ये, 20 + 15 खर्चा कितना किया? 35। तो आप लिखेंगे 35% को, 35% को आप लिखेंगे, ये 35 बटे कितना आएगा बोलो? 100 आएगा। 35/100 का मतलब 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/20 आएगा। इसका मतलब है टोटल इनकम है 20, और 20 में से 7 खर्चा किया, तो आप बताओगे बचाया कितना होगा बोलो? 13 रुपये। फिर आपसे कहा गया कि बची हुई का 40% मनोरंजन और परिवहन पे, 30% मेडिकल पे, 40 30 70% खर्चा किया। अब आपको पता है कि 70% जो होगा, 70% जो होगा, 70% को हम लिख सकते हैं 7/10।
टोटल आप बताओ ये कमा कितना रहा है 10 रुपये। 7 रुपये अगर इसने खर्चा किया तो बचा कितना 3। आप बताओ 20 × 10 आएगा 200, और ये आएगा रेशियो में 13 × कितना आएगा 3। अच्छा आप बताओ 13 × 3 की जो वैल्यू है वो है 8700 कितना है 75 है। काटते हैं 13 से काटोगे 13×78 आएगा। आप बताओ 17 से 8 गया 9 97, 13×7 = 91 आएगा। बचा 6, 13×5 = 65 आएगा। 3 से काटोगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 का मान 225, 200 का मान आएगा 200 × 225, 225 का डबल 450, 2 जीरो, तो आंसर आएगा 45,000। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट। बिल्कुल आसान सवाल है। तो आप डाटा को अगर जहाँ पे रिमेनिंग है वहाँ पे हमें 100 पे काउंट करना, अदरवाइज डायरेक्टली लगा लोगे। भाई आपसे कहा गया कि 20% भोजन पे 15% बच्चों की शिक्षा पे 20 15 35, 35 को 7/20, टोटल 20, 7 खर्चा बचा 13। फिर आपको दे रखा है कि इसने 40% मनोरंजन परिवहन पे, 30% मेडिकल पे, 40 30 70, 70 खर्चा किया तो बचाया कितना बोलो 10 से 3। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर। बात क्लियर है कि कोई डाउट है ना? अगर डाउट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं, शेष बकरियों में से 5%, पैटर्न वही है इसलिए इसको शामिल कर लिया, हालांकि इसके बाद के सवाल हमें भी करने हैं। 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं, शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। यदि 8,360 बकरियां शेष में, बताइए बाढ़ से पहले कितनी थी। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रारंभ में, स्टार्टिंग में मामला क्या था, प्रारंभ में कितनी है, और यहाँ हम लोग लिखेंगे अब कितनी है, इस समय क्या है मामला। तो आप बताओ 12% अगर बकरियां बाढ़ में बह गई तो आपको पता है कि 12% का मतलब 12/100, 4 3 12, 3 बटे आप 25 लिखोगे। टोटल जो है वो 25 हैं, और 25 में से 3 अगर बह गई तो आप बताओ 25 से 3 जाएगा, बची कितनी बोलो 22। शेष में से 5% बकरियां किसी बीमारी से, तो मेरे भाई 5%, 5/100, 1/20, टोटल बकरियां जो हैं वो हैं कितनी 20, और एक अगर बीमारी की वजह से गुजर गई तो बची कितनी बोलो 19। अब आपको होता है 25 × 20, ये आएगा 500, और ये आ जाएगा 22 × 19। रेशियो में 22 × 19, एक्चुअल में 8,360। 19 से काटोगे 19 चौक 76। आप बताओ 19 चौक 76, फिर 19 चौक 76। आप 22 से काटोगे 22 दूना 44, 1 यूनिट का मान 20 आएगा। 500 यूनिट का मान आएगा 500 × 20, 5 दूनी 10, 3 जीरो। इसका मतलब है आप बताओ शुरुआत में बाढ़ से पहले कितनी थी बोलो 10,000। क्लियर है? तो डायरेक्टली लगा लेंगे क्वेश्चंस, मतलब अप्रोच, सिंगल अप्रोच, और हम लोग सॉल्व करेंगे कई टाइप के क्वेश्चंस, है ना। बढ़ते हैं आगे। मामला क्लियर है, सेम पैटर्न है, इस पर एक सवाल आता है, और प्रीवियस ईयर करेंगे तो सवाल आपको थोड़ा इनसे और स्टैंडर्ड मिलेंगे, तो वो PYQ में ही सीखेंगे। सवाल नंबर अगला, आपसे कहा गया किसी व्यापारी की आय साल में 25% बढ़ती है, अगले साल 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 साल पश्चात कुल आय 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान आय कितनी है ना। अब आपको पता है कि मान लो 25% बढ़ गई। 25% का मतलब हम सभी जानते हैं 1/4 आएगा, बढ़ गई तो प्लस कर लो या एरो बना लो। अगले साल 4% घटती है, 1/25 आएगा, घट गई तो क्या करेंगे माइनस। और मामला कितने साल का है, 5 साल का है, तो अब सीधे लिखो, पहले क्या थी 4 थी, अब 1 बढ़ गई, 4 से 1 बढ़ गई हो गई 5। सेकेंड ईयर, जैसे सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो आप बताओ 25 थी और 1 कम हो गई, 25 से 1 कम तो आ गई कितनी बोलो 24। फिर तीसरा साल शुरू हुआ तो 4 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी आएगी 5। फिर चौथा साल शुरू हुआ, अगले साल फिर घट गई, 25 से आ गए 24 पे। फिर अगले साल बढ़ गई, 4 से कितना हो गया बोलो 5। यहाँ लिख लो प्रारंभ में, यहाँ लिख सकते हो अब। आपको बताया पहले 25% बढ़ी, अगले साल 4% घटी है। 25% बढ़ी तो मतलब 4 से 5 हो गई, 4% घटी 25 से 24, और ये चेंजेज चला है 5 साल, तो आपने 5 साल तक लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, 5 × 5 25, 25 से 25 हटा दिया, पेन बदल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 25 से 5 हटा दिया है ना,
फिर इस 5 से काटोगे तो ये 5 आएगा, 4 से काटेंगे 4 छंग 24 आएगा, फिर 4 से काटोगे 4 छंग 24 आएगा, ये 2 तिहाई 6, ये 2 दूनी 4, ये 2 तिहाई 6, तो ये ओवरऑल सिर्फ 5 बचा है। और ये आएगा 3 3 जा 9, रेशियो में 9, एक्चुअल में बचा है 72,000। 9 का मान अगर 72,000 है, 1 यूनिट का मान आएगा 8,000, तो आप बताओ 5 यूनिट का मान 5 गुणे 8,000, तो ये आएगा 8 कितना बोलो 40,000। इसका मतलब है 5 साल पहले इन भाई साहब की इनकम जो थी वो कितनी थी बोलो 40,000, कितनी थी 40,000। क्लियर है बात? एकदम आसान सवाल है, उसी पैटर्न पे सक्सेसिव पे है, आप आराम से लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है, सवाल मेंस में भी आया, कई बार सवाल आया है। किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, शेष में से 10% को डिसेबल्ड अयोग्य घोषित कर दिया गया, और फिर आपसे कहा गया कि सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 है, तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, है ना। तो आपको करना क्या, 10% का केस चल रहा है, 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो आपको बताया 10% का मतलब 1/10 आएगा, टोटल 10, एक जवान युद्ध में शहीद। फिर आप बताओ शेष में से 10% रोगग्रस्त हो गए 1/10, और फिर 10% जो है बीमारी, 10% को डिसेबल्ड, तो 1/10। तो आप लिखोगे यहाँ प्रारंभ में कितने थे और अब का मामला क्या है ना। आप बताओगे पहले जो थे वो कितने थे 10, और एक जवान जो युद्ध में शहीद हुआ तो बचे कितने 9, 10% 1/10 टोटल 10, एक जवान बीमारी की वजह से तो बचे 9, फिर 10% को डिसेबल्ड तो 1/10। अब तो 10% को डिसेबल्ड घोषित किया गया, इसका मतलब 1/10 को अगर अयोग्य घोषित किया गया तो टोटल 10, एक को अयोग्य बचे 9, 10 × 10 × 10 तो ये 1000 आएगा, ये आएगा 9 9 81 9 या 729, 729 की वैल्यू है 7,00,000, आप बताओ 29,000। एक यूनिट का मतलब 3 जीरो बढ़ गए, 3 जीरो ला के यहाँ बढ़ा लो, इसका मतलब है, तो आप बताओ युद्ध से पहले कितने थे 10,00,000। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा बोलो बी। सेम सवाल है, वही पैटर्न आपको लगा देना है, बिल्कुल आसान सवाल है। क्लियर है? वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट ले पाएँ। किसी बच्चे की बहुत मैथ्स वीक है, मान लो कोई बच्चा गांव में है, नहीं आ पा रहा, नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो कम से कम क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो उसको फ़ायदा मिले। और आप जितने भी लोग यहाँ तैयारी करते हैं, जिनके जानने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भेजो, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, है ना। बेस अच्छा नहीं बेस बनेगा, और हर लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सवाल कॉपी के बाहर आता नहीं है, अगर आ जाए तो पैसा ले जाओ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, और ऐसा बहुत सालों से हो रहा, आज तक ऐसा पेपर कोई नहीं हुआ जिसमें पढ़ाया हुआ ना आए। तो वीडियो को बढ़िया से शेयर करना, क्लास अच्छी लगे तो 10 लोगों को भेजो, क्लास ख़राब लगे तो 100 लोगों को भेजो, है ना। जितना मन करे उतना बुराई करो, तो ध्यान रखना इन बातों का। थोड़ा सा आपको बढ़िया से चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि चीज़ें अच्छे लेवल पे हो पाएँ, है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें क्या करेंगे आपसे। एक आदमी अपनी यात्रा की कुल आय का 5% खर्चा करता है, बाकी का 20% भोजन पे करता है, उसके बाद 120 बचता है, 1400 रुपये, 120 दान करता है, उसके पास 1400 बचते हैं। मेरे भाई 5% का मतलब 5/100 1/20 आएगा, टोटल 20। अगर उसने 1 रुपये खर्चा किया तो बचाया कितना 19, है ना। इधर आप इनकम लिखेंगे, इधर इनकम मेंशन कर लो, और इधर मेंशन क्या कर लो बोलो सेविंग। अब आप बताओ 5% खर्चा किया और बाकी का 20% भोजन पे, 20% 1/5, टोटल 5, एक खर्चा, तो बचा कितना बोलो 4। 120 उसने दान किया, उसके इसका मतलब है ये जैसे ही इधर से ट्रांसफ़र होगा तो जाके जुड़ेगा सेविंग में। इसका मतलब टोटल जो सेविंग हो गई 1400, ये 120 ये, तो टोटल जो सेविंग हो गई वो कितनी हो गई बोलो 1520 रुपये। ये आएगा, 4 से काटना चाहो काटो या गुणा कर लो, 20 पंचे 100 आएगा, और ये आएगा 19 चौक 76, रेशियो में 76, एक्चुअल में 1520। 76 का मान 1520, तो एक का मान आएगा 20, तो 100 का मान आएगा 100 × 20। 100 × 20 का मतलब है उसकी जो इनकम थी
वो 2000 2000 थी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सेकंड। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला सवाल जैसे दे रखा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, बाकी का 1/3 परिवहन पर, यदि वह प्रति माह 45 रुपये बचाता है जो भोजन परिवहन पे खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, उसका मासिक वेतन क्या? अच्छा सवाल है, कई बार आया। तो आप ध्यान दो कि 40% अगर भोजन पे खर्चा किया, 20% 1/5, तो 40% हम सभी जानते हैं ये होता क्या है, 2/5। तो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल, यहाँ इनकम, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सेविंग, है ना। अब बताओ, टोटल 5 रुपये कमाता है, 2 रुपये इसने खर्चा किया, तो आप बताओ बचाया कितना होगा बोलो, 3। 5 रुपये कमाता है, 2 खर्चा किया, बचाया 3 होगा। फिर आपसे कहा गया बाकी का 1/3 परिवहन पे, 1/3 1/3, टोटल 3। एक अगर खर्चा किया तो आप बताओ बचाया कितना होगा, 2। और फिर कहा यदि 4500 बचाता है जो भोजन परिवहन पे खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो आप बताओ भोजन परिवहन पे खर्च करने के बाद शेष राशि आधे के बराबर है, 5 1 5, और ये आएगा 2 1 2। अब जो 4500 बचा है भोजन परिवहन पे खर्च करने के बाद बचा है 2, इसका आधा बोला है, तो 2 का आधा निकालेंगे तो आएगा 1, और 1 की वैल्यू है कितनी, 4500। अगर 1 यूनिट का मान 4500, 5 यूनिट का मान आएगा 5 गुणे 4500, 45 गुणे 5 225, 2 जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 22,500। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, बी। ठीक सवाल है और आसान सवाल है। और चाहते तो आप इसको इसी में लिख लेते, 2 से 1 लिख लेते, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता तो भी आप लगा सकते थे। तो ध्यान रखना, आसान सवाल है और इसको भी आप सक्सेसफुल से निकाल सकते हो। बहुत बहुत आसान सवाल है। चलते हैं आगे, है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आ गया अगला सवाल। आपको दे रखा है कि मिस्टर चौहान अपनी आय का 20% भोजन पे, 15% बच्चों की पढ़ाई पे, 40% मनोरंजन पे खर्च करते हैं, 30% स्वास्थ्य पे, इन सब के बाद 8,775। तो सेम सवाल है, आप आराम से लगा लोगे। इसको ट्राई करके आंसर्स कमेंट में भेजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन या 12.5% यात्रा पर, शेष का 18 से 3/4%, शेष का 20% हिस्सा शिक्षा पे खर्च करता है। उसका कुल खर्च 3450 है, तो उसकी आय ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया कि 12.5 का मतलब आप सभी को पता है कि 1/8 आएगा। 18 सही 3/4, 18 चौक 72, 3 75/400, 25 3 75। इसको सॉल्व करेंगे 3/16 आएगा। भाई 18 से 3/4, तो 18 चौक 72, 3 75/400, 25 3 75, और काटोगे 100 तो 4 चौक 16, नीचे 3/16 आ गया। फिर कहा गया 20% खर्चा किया है शिक्षा पे, 20% 1/5। अब आपको पता है कि यहाँ पे लिखो कुल आय, यहाँ पे कुल इनकम लिखेंगे, कुल आय, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे बचत। ध्यान दीजिएगा, आप बताओ कमा कितना रहे हो आप, 8 रुपये आप कमाते हैं। 1 रुपये अगर आपने खर्चा किया तो आप बताओ बचाया कितना होगा, आपने बचाया होगा 7 रुपये। फिर आपको बताया टोटल आप 18 से 3/4, शेष का 18 से ही 3/4% आपने क्या किया, खर्चा किया है। किस पे, यात्रा पे। 18 से 3/4 3/16, टोटल 16। 3 खर्चा किया तो बचाया मेरे भाई कितना होगा, 13। फिर शेष का 20% आपने खर्चा किया शिक्षा पे, टोटल 5। 1 रुपये एजुकेशन पे, तो बचाया कितना होगा बोलो, 4। 4 से आप काट दो, 4 दूनी 8, ये 16 दूना 32, पंचे 160। 160 हम कमा रहे हैं, 30 सते 91 हमने बचाया है। 160 हम कमाते हैं, 91 अगर हमने बचाया है। अब आपको पता है कि आपने खर्चा कितना किया, 3450 खर्चा किया तो खर्च के बराबर। 160 हम कमाते हैं, 91 खर्चा किया, बचाया हमने, सॉरी 191 बचाया है, खर्चा किया होगा, 10 से 1 जाएगा 9, 15 से 9 जाएगा 6, 69। रेशियो में 69, एक्चुअल में 3450 है। तो आप बताओ 5 बार जाएगा, 5 9 45, 5 छक्का 30, 4 34। 1 यूनिट का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 50। 160 यूनिट का मान, 160 गुणे 50, 16 पंचे 80, और 3 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, आंसर कितना आया बोलो, 8000। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो, बी।
तो ध्यान रखना, आपको लगाना पैटर्न बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनकम, इधर सेविंग, गैप जो होगा वो एक्सपेंडिचर को शो करेगा। 69 की वैल्यू 3450, 1 यूनिट का मान 50। आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 8000। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आपका देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर, शेष का 17% कपड़ों पर, 23% खाने पे, शेष का 10% शिक्षा पे, शेष राशि को बैंक में जमा करता है। कुल आय तथा कुल खर्च का रेशियो हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। भाई 16.66 को तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, है ना, कि भाई 16.66 जो होता है, 16.66 जो होता है वो 1/6 होता है। शेष का 17% ये, 23% ये, तो 17 + 23 आएगा 40। और 40% आप जानते हैं कि ये 2/5 आएगा। और शेष का 10% खर्चा किया है शिक्षा पे, 10% जो है वो क्या आएगा? 1/10 आएगा। भाई 16.66% खर्चा किया किराए पे, शेष का 17% खर्चा किया कपड़ों पे, 23%, यहाँ शेष नहीं जोड़ दो, 17 23 40, 40% 2/5 आएगा। शेष का 10% खर्चा किया किस पे? शिक्षा पे, 1/10। तो आप इधर लिखोगे कुल, इधर आप लिखेंगे कुल, और इधर आप लिखेंगे क्या? बचत। आप बताओ, टोटल ये 6 रुपए कमाता है, 1 रुपये अगर इन भाई साहब ने खर्चा किया तो इनके पास में बचा कितना होगा बोलो? इनके पास में बचा कितना होगा? तो आप बताएंगे 5। टोटल आप बताओ, 5 रुपये इनकम है, 2 रुपये एक्सपेंस किया, बचा कितना? 3। यहाँ टोटल कितना? 10। 1 खर्चा किया तो बचा कितना? 9। सॉल्व कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसिल, 10 दूनी 20 आएगा, और ये आ जाएगा 9 1 9। अब आपको बताया कुल आय और कुल खर्च का रेशियो। आपसे पूछा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ, है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि इनकम तो भाई है 20 रुपये, और एक्सपेंडिचर हमें बताना है 9 रुपये, बचाए 20 से 9 जाएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो? 20 रेशियो आ जाएगा 11, 20 रेशियो क्या आ जाएगा? 11। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। चलो, तो ये लास्ट में क्वेश्चंस है कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल का 62.5% ऊंचाई तक चढ़ जाती है। अगले घंटे बाद शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो आपसे पूछा है दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई याद करें। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप ट्राई करिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो भाई आपका काम क्या है? बढ़िया से वीडियो को शेयर करना, बढ़िया से वायरल करना, ये तो आपके काम का है। तो इसको देखेंगे, वीडियो को बढ़िया से भाई शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिले जो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, गांव से रह के तैयारी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनका भी फ़ायदा हो तो वीडियो को बढ़िया से शेयर करें। हर कैंडिडेट के पास वीडियो होनी चाहिए। आपको बढ़िया से सपोर्ट देना है, आप सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, बट थोड़ा और बढ़िया से करें, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।